दिल्ली में आए थे केजरीवाल और बिहार में पीके। भैया ये बिहार है, आपको वोट कौन देगा? प्रशांत किशोर पांडे लाया है बिहार ताकि बिहारियों को अगले विधानसभा चुनाव में मूर्ख बनाया जा सके। प्रशांत जी तो कोई कॉल करके तो बुलाए है नहीं भैया। देखिए, लोग तो तरह तरीका के लोग होते हैं। हम तो प्रशांत किशोर का जात देख के तो नहीं आए। मुस्लिम, दलित और बैकवर्ड को लुभाएंगे, बाद में वही करेंगे जो सब करता है। इसका मतलब ये तो है कम से कम कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है। अब उसको थोड़ा सही तरीके से पहुंचा लीजिए। आई एम वेरी हैप्पी दैट मुस्लिम्स ऑफ बिहार आर चेंजिंग देयर माइंडसेट, स्ट्रांगली सपोर्टिंग जनसुराज। हम लोग ऐसी ही रिएक्शन वीडियोस बनाते रहेंगे, आप लोग भी कमेंट कीजिए इस पे। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमशुल आरफीन है और आप देख रहे हैं जनसुराज टीवी उर्दू। और जैसा कि आज हम लोग भागेश भाई के साथ फिर से बैठे हैं बात करने के लिए, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जैसे हम लोग वीडियोस डालते हैं तो उस पर बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप का कमेंट करते हैं। बहुत पॉजिटिव, ज्यादातर लोग 70-80% लोग देखा है तो पॉजिटिव, जय बिहार, जय जय बिहार, मैं आपके साथ हूँ, जनसुराज जीतेगा, अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। लेकिन फिर भी 20%, 25% लोग ऐसे हैं जो या तो सवाल पूछते हैं हमसे या तो उसमें क्या करते हैं कि कुछ ऐसा कमेंट डालते हैं जो मतलब उनका नजरिया दिखाता है। तो हम उस चीजों को देखेंगे कि लोग किस किस टाइप का कमेंट कर रहे हैं जनसुराज के जब वीडियो डाल रहे हैं। तो एक कमेंट हम पढ़ते हैं। ज्ञान सिंह जी ने एक वीडियो डाला था जो आनंद मिश्रा का था, उस पर कमेंट किया था, दिल्ली में आए थे केजरीवाल और बिहार में पीके। भैया ये बिहार है, आपको वोट कौन देगा? आप वेतन पर कुछ कर्मचारियों की भर्ती करके संगठन बना लिए और चल दिए चुनाव लड़ने। आप ही सही हो, बाकी सबको अब तक जो है वो सब गलत। ऐसा कैसे? आपके बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। कुछ आपके स्वजाति लोग हो सकते हैं। तो ये इन्होंने एक लंबा सा पैराग्राफ लिखा, उसमें बहुत सारा बात कह दिया, आपने सुना भी है भागेश भाई। तो आप इसके बारे में चालू कीजिए, क्या बोलते हैं, फिर हम भी अपनी तरफ से जवाब देंगे। इन्होंने एक लाइन लिखी है कि सब गलत क्यों? सब गलत, बाकी आप ही सही। हाँ, सब गलत इसलिए, हमारा सही तो पता नहीं चलेगा क्योंकि हम तो थे ही नहीं। सही बात। लेकिन उनका गलत इसलिए पता है क्योंकि पिछले 30 सालों में 28वें नंबर का बिहार आज भी 28वें नंबर पे। सही बात। यानी कि अगर सब सही भी थे, और प्रशांत तो हमेशा ये कहते हैं, ये पता नहीं कि सही सज्जन ने ये मैसेज लिखा है, लेकिन अगर इन्होंने भाषण, इनका नाम है ज्ञान सिंह, इनके पास ज्ञान तो है। तो जो भी इन्होंने ज्ञान दिया है, इनको थोड़ी सी और पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जब हम कुछ बात कहें तो उसको पहले देखें भी, समझा जाए कि क्या बोला जाए। अभी हर भाषण में प्रशांत जी बोलते हैं कि मान लिया जाए कि लालू प्रसाद यादव यहाँ आए तो उन्होंने समाजवाद की वजह से आए थे और उन्होंने मान लीजिए कि गरीबों को आवाज दी, क्रॉस द कास्ट आवाज दी। ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार आए तो यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था थोड़ा बेहतर होता हुआ दिखा, सड़क बनी, बिजली आई, इसको भी सही मान लीजिए। इन सबके प्रयास के बावजूद ये सच्चाई है कि बिहार आज भी 28वें नंबर पे है। इसका मतलब इतना तो सही है कि जितना भी प्रयास उनके द्वारा किया गया हो वो कम था, नहीं तो हम पोजीशन में बेहतर तो हो रहे थे। 27 से 26, 25 कहीं तो जा रहे हो। इसमें एक और बात लिखा है कि वेतन पर कुछ कर्मचारियों को भर्ती करके संगठन बना लिया है। भाई आपके इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता दें, संगठन अलग है और वेतन पे लोग जो है काम कर, जैसे प्रशांत जी काम क्या करते थे, पहले लोगों को सलाह देते थे। इनकी एक कंपनी थी आईपैक, जो अलग अलग स्टेट्स में जो वहां पे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए लोगों के बीच में जाती थी, सर्वे करती थी। तो वो हैं जो सैलरी वाले लोग हैं, वो अभी भी मतलब आईपैक में तो नहीं, लेकिन जनसुराज में कुछ ना कुछ काम करते हैं। जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, उसके बाद कभी कॉलिंग हो गया, और भी पोस्टर बनाना हो गया। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, लेकिन फील्ड पे जो काम कर रहे हैं वो है स्वयं सेवक। स्वयं सेवक कौन है? हम हैं, ये हैं, हम जैसे बहुत सारे साथी लोग हैं, मतलब सैकड़ों साथी जुड़े हुए इसके साथ, जो स्वयं सेवक है, जो अपना कुछ छोड़ के यहाँ पे आए हैं। ये बोलना बहुत आसान होता है कि लोगों को यकीन नहीं होता है, उनको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अपना सैलरी छोड़ के या फिर अपनी अच्छी खासी लाइफ छोड़ के यहाँ पे आके फ्री में काम कर रहा है। उनको यकीन नहीं होता है, इस वजह से शायद इस टाइप का कमेंट करते हैं। उनको लगता है कि कोई बचा ही नहीं है बिहार में जो बिहार के नाम पे बिहार में आ सके। उनको लगता है कि अगर किसी को कहीं कुछ जाना है तो वो पाने के लिए जा रहा है, वो देने का नियत कभी उनके मन में आया ही नहीं। इस वजह से हमको लगता है कि ये वाला है। तो इसका तो भी जवाब देना क्या ही देना है इनको, लेकिन फिर भी ये जान जाइए कि जितने भी लोग आप जो पदयात्रा में देखते हैं, अगर आपने पदयात्रा देखी हो, पदयात्रा में एक एक व्यक्ति जो चल रहा है प्रशांत जी के साथ,
वो सुबह पदयात्रा के वक्त भी वहीं रहता है, रात में वहीं सोता है, दिन भर वहीं पे रहता है। अभी भी जय जय बिहार का नारा लग रहा है। इस तरीके से प्रशांत जी ने अपने जीवन का सब कुछ दाव लगाकर ये डिसीजन लिया है कि हमको पदयात्रा करनी है, बिहार को अगले 10 सालों में 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। वैसे ही कई और अन्य साथी प्रशांत जी को ये करता हुआ देख के इंस्पायर हुए, मोटिवेटेड हुए, और उनको ऐसा लगा कि यार हम खुद से प्रयास करते। वो सब अच्छे लोग थे, उनको लगा कि हम भी प्रयास कर सकते थे, लेकिन इस तरीके का आदमी अगर ये प्रयास कर रहा है तो हमको अपना प्रयास ले आके उसमें जोड़ देना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया में लोग गलत ही हैं, और इसीलिए तो सही लोगों को ढूंढने का प्रयास जनसुराज कर रही है। लेकिन इस पूरे ढूंढने की प्रक्रिया में आप जो पैसे के कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो अपने बच्चों को भेज दीजिए, उसके अंदर जरा उनको पता लग जाए 10 दिन के अंदर को कितना पैसा मिल रहा है, वो क्या कर रहे हैं। ये जरूरी है कि खाना हम लोग को मिलता है, रहने के लिए टेंट तंबू मिलता है, लेकिन आप जिस पैसे की बात करें वो नहीं। ये पूरी तरीके से वॉलंटियर लोग हैं, और आपसे भी आग्रह है कि अगर आप भी बिहार को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, या बिहार को बदलने में आप अपना कंधा लगाना चाहते हैं, तो आपको भी आना चाहिए। पैसे की अपेक्षा मत करिएगा, लेकिन ये जुनून, ये जज्बा बिहार को बदलेगा, और ऐसे लोगों के जज्बे से ही बिहार चल रहा है। अच्छा, इनका वैसे कमेंट तो बहुत बड़ा था, हर एक बात का जवाब तो नहीं दिया जा सकता है। दूसरे कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रवीण जनसुराजी के साथ वीडियो डाला था कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले। तो वो प्रवीण जो है वो आंध्र प्रदेश से आके बिहार में मेहनत कर रहा है। मतलब क्या बोले इसको हम, वो प्रवीण हो सकता है कि अगर इस कैमरे में भी आ रहा हो तो पीछे ही बैठा हुआ है। अच्छा, हाँ, वो प्रवीण अभी भी काम कर रहा है, वीडियो शूट करके एडिटिंग पे काम कर रहा है बिहार में, मतलब आंध्र प्रदेश से काम कर रहा है। अब कुछ लोग उस वीडियो पे क्या कमेंट कर रहे हैं, प्रशांत किशोर पांडे लाया है बिहार ताकि बिहारियों को अगले विधानसभा चुनाव में मूर्ख बनाया जा सके। मतलब वो बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर पांडे जी प्रवीण को लेके आए हैं बिहार में ताकि मूर्ख बनाया जा सके। बिहार मनुवादियों और संघी लोगों के जाल में नहीं फंसने वाला है। इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? इस पे प्रवीण से रिएक्शन ले ले क्या? प्रवीण चूंकि ईयरफोन लगा के कान में फिर एडिटिंग कर रहा है। तो प्रवीण, एक सवाल है तुम्हारे लिए आया है, एक बार आइए। एक सवाल है भाई, आ जाओ। कुर्सी लेते आइए, एक बार कुर्सी लेके आ जाओ, कुर्सी लेके आ जाओ भाई, माइक लगा लो बेटा। इस माइक में ही बोल लो। एक व्यक्ति का इसमें सवाल आया है। ये हमारे प्रवीण जनसुराजी, आपने पिछला वीडियो इनका काफी पसंद किया, लोगों ने काफी अच्छी प्रतिक्रिया भी दी, लेकिन एक सवाल है। हाँ, प्रवीण भाई, इसमें लिखा है, माइक लगा लीजिए। हाँ, प्रशांत किशोर पांडे लाया है आपके वीडियो पे। हाँ, आपने बोला ना साउथ इंडिया, साउथ इंडिया से, आंध्र प्रदेश से आए। प्रशांत किशोर पांडे लाया है बिहार ताकि बिहारियों को अगले विधानसभा चुनाव में मूर्ख बनाया जा सके। मतलब कुछ कहने मतलब आप प्रशांत किशोर जी आपको लेके आए हैं बिहार में ताकि बिहारियों को मूर्ख बनाया जाए। बिहार मनुवादी और संघी लोगों के जाल में नहीं फंसने वाला है। इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए भाई, हमको तो प्रशांत जी तो कोई कॉल करके तो बुलाए है नहीं। हम तो अपना चुपचाप यूपीएससी का पढ़ाई कर रहा था दिल्ली में। हमको बिहार ना बिहार से मतलब कोई रिश्तेदार हमारा यहाँ है और हमको बिहार से कोई पैसा मिल रहा है। हमको तो कोई लालच देख के तो हम नहीं आए। हमको ये लालच है जरूर, निश्चित तौर पर प्रशांत जी के पास हम यही है, क्योंकि बिहार में ये व्यवस्था बनना है और पूरा भारत को एक व्यवस्था का जरूरत है। देखिए, हम अभी इंटरनेशनल न्यूज पढ़ रहे थे। अभी यूके का देखिए, यूएस को देखिए, जो उसका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वो सैचुरेशन लेवल तक पहुंच गया। बिहार को और भारत को एक राजनीतिक व्यवस्था का जरूरत है, जिसके हिसाब से हम लोग ग्रो हो सके, यहाँ से बिहार से बढ़ के हम लोग नौकरी पा सके, हम लोग बाहर देशों पे जाके बिजनेस कर सके। सो इसका जरूरत ज्यादा है, इसीलिए हम आगे यहाँ प्रयास कर रहे हैं। कोई लालच देख के, कोई बुलाने से, कोई डांटने से, कोई उंगली दिखाने से हम यहाँ नहीं आए। आप लोग अगर ये सोच रहे तो आपका ये सोच ये कैसा लग रहा है कि आप आंध्र प्रदेश से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, अब बिहारी होके एक बिहारी आप पे कमेंट कर रहा है कि आपको बुलाया गया है, इसलिए आपको ये कैसा लग रहा है? भैया देखिए, लोग तो तरह तरीका के लोग होते हैं। इस पर कोई हम फीलिंग नहीं आ रहा है, हंसना ही है, नहीं दीजिएगा चलेगा। देखिए, अभी मतलब जो आप कमेंट पे लिखे हैं पांडे, इतना जातिवाद क्यों इतना मन में है भाई? मतलब देखिए, हम तो प्रशांत किशोर का जात देख के तो नहीं आए, हमको कोई फर्क नहीं है भाई। प्रशांत किशोर अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए हम भी इसमें जुड़ गया। आप भी आपको अगर शंका है, हाँ भैया हम ओबीसी है, या भैया हम यादव है, हमको टग लेगा, हमको छीन लेगा, ये ब्राह्मण हमसे खींच लेगा करके आपको ये है मनसा में है, तो
एक महीना आइए, यहाँ प्रशांत किशोर किसी को टग रहे तो आप भी देकर चल जाइए भैया। बहुत लोग हम हमारे जैसे लोग तो यहाँ चले जाने वाले हैं, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे होगा तो चले जाएंगे, पर हम तो टिके हैं। आपके अंदर वो जुनून है तो आप टिकेंगे, नहीं तो इतना भेदभाव देख के कहाँ आप रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। सो इस पर मनसा इसका थिंकिंग छोड़िए, पर बिहार को वैसे व्यवस्था का जरूरत है, आप लोग इसमें आके कंधा लगाइए, यही मेरा प्रार्थना है। थैंक यू, आप कमेंट लिखे हैं और हमारे समाधान यही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण भाई आपका कमेंट का जवाब देने के लिए। हम लोग इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं आगे। तो एक सवाल, जबरदस्त प्रवीण। हाँ, एक सवाल अपने शत्रुघ्न भाई ने लिखा है, जो एक पोस्ट शेयर किया था, उस पे पोस्ट शेयर किया था कि 1 सितंबर को मुसलमानों की जो सभा हो रही है बापू सभागार में गांधी मैदान के पास, तो उसके इनविटेशन वाला एक शेयर किया था। तो उसमें एक भाई ने लिखा है, मुस्लिम दलित और बैकवर्ड को लुभाएंगे, बाद में वही करेंगे जो सब करता है। तो इसका रिप्लाई भी कुछ लोगों ने किया है, रिप्लाई पढ़ ही देते हैं। जो सब करता है वही करेंगे ना, उसे खराब तो नहीं करेंगे। तो देख लेते हैं इनको एक बार। तो इन दोनों पे आपका क्या कहना है, बताइए। मतलब ये दूसरे वाले भाई एकदम होशियारी से जवाब दिया और सही जवाब दिया है कि अगर आपको विश्वास नहीं है तब भी आपको एक बार तो विश्वास करना ही पड़ेगा कि ये आत्मविश्वास तोड़ रहा है कि नहीं। सही बात। मतलब अगर प्रशांत जी गलत भी हुए तो आपने जिनको अभी तक देखा है उनका तो पता लग गया ना कम से कम कि वो सही नहीं है। तो अगले वाला अगर अभी आया ही नहीं है तो सही करेगा गलत करेगा, इसका अनुमान लगाने से बढ़िया है कि उसको चांस देके देख लीजिए। वो भी अपने हिसाब से बात ठीक ही कह रहे हैं। लेकिन एक और बात आपको बता दे दोस्त कि आपने अलग अलग ये जो करने वाले बात कर रहे हैं कि मुस्लिम दलित और इसको मिला के वही लुभाना है। हाँ, तो ये अलग अलग जो कम्युनिटी का नाम रख रहे हैं अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से, इनको ये बता दिया जाए। और कई बार हम रोज भी हम लोग बता रहे हैं, फिर भी कई बार लोग मानने को तैयार ही नहीं रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे होंगे, उनको मालूम होगा कि प्रयास हो रहा है और ठीक है कि वो इतना एंगेजमेंट दे रहे हैं हम लोग को कि मैसेज करने का उनको लग रहा है कि मैसेज कर देना चाहिए हमको। तो ये बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब ये तो है कम से कम कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है। अब उसको थोड़ा सही तरीके से पहुंचा लीजिए। आप जैसे कह रहे हैं कि अलग अलग लोगों को साथ में रख के और ठगने का काम किया जा रहा है। तो एक चीज आप बस ध्यान रखिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी इतनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से ही हम लोग संविधान में भी जगह बना रहे हैं। वो लिखा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई कहीं कहाई बात है आगे प्रशांत किशोर जी की जगह कोई और आ जाए या कोई तीसरा आ जाए या चौथा आ जाए तो उसको कुछ बदल देगा। वो ताकत ही नहीं रहेगी। ताकत रहेगी संविधान की, पार्टी के अपने अंदर के संविधान की। उस संविधान में साफ साफ इस बात को अंकित किया जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी ही उतनी भागीदारी होगी, चाहे वह पदाधिकारियों में हो चाहे वो टिकट लड़के चुनाव में जाने वालों में हो। बिना संख्या के कुछ नहीं है इसमें, ऐसा है। और वो भी सिर्फ इतना नहीं है कि संख्या है उसके हिसाब से हिस्सेदारी देने के लिए किसी को भी हिस्सेदारी दी जा रही है। वो सबसे पहले तो उनके अंदर वो जज्बा दिखना ही चाहिए और लोगों को उनकी बात समझ में आ ही जानी चाहिए। और वो उस प्रशांत जी हमेशा एक बात कहते हैं कि हर समाज में काबिल आदमी है और हर काबिल आदमी किसी ना किसी समाज का है। तो ये जो बात है कि जिस भी समाज की भागीदारी की बात हो रही है, चाहे वो पार्टी बनाने वाले में हो, संविधान लिखने वालों में हो, पार्टी के पदाधिकारियों में हो या चुनाव लड़ने वालों में हो, उन सब में जो साफ साफ अंकित किया गया है वो यही किया गया है कि काबिल आदमी आएगा। सही लोगों के साथ, सही सोच के साथ आने वालों के साथ ही ये सामूहिक प्रयास किया जाएगा। ये जब से यात्रा चल रही तब से हम लोग देख रहे हैं, उसी का वक्त आ गया है जिसकी झलक आपको मिल रही है। तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो कि कभी किसी ने कैसा किया नहीं। आप जो ये कह रहे हैं कि अलग अलग वर्ग के लोगों को लेके आएंगे, वोट लेने आएंगे, ऐसा कब हुआ है? कब किसी ने कहा है कि संख्या के आधार पर हिस्सेदारी दी जाएगी और उसको संविधान में लिख दिया जाएगा? दिया भी तो नहीं जा रहा है, कोई बदल भी ना सके। अच्छा, चलिए हम लोगों ने टॉप 3 वैसे कमेंट्स का डिस्कस किया जो थोड़ा मतलब टफ बोला जा सकता है, फिर मतलब अगेंस्ट में बोला जा सकता है। लेकिन जैसे कि बहुत सारे लोग पॉजिटिव कमेंट भी करते हैं। तो एक सरफराज भाई है अपने जो मतलब जब भी ऐसा कुछ सवाल करता है सर तो वो पोस्ट पे पूरा डिटेल में ही उनको समझा देते हैं। तो वो सरफराज भाई का तारीफ करते हुए एक भाई लिख रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी दैट मुस्लिम्स ऑफ बिहार आर चेंजिंग देयर माइंडसेट, स्ट्रांगली सपोर्टिंग जनसुराज। मतलब वो बता रहे हैं कि वो सच में बहुत खुश है, वो देख रहे हैं कि मुसलमान भी खुले दिल से जनसुराज के समर्थन कर रहे हैं। तो अपने निखिल भाई भी इस बात बहुत खुश है। तो ये एक पॉजिटिव कमेंट, हाँ, क्योंकि पार्टी है ही मुसलमानों की, हिंदुओं की, अलग अलग कास्टों की। जैसा पहले ही बताया गया कि अगर संख्या है, अगर 18% है तो 18% मिलेगा ही मिलेगा, वो हर जगह मिलेगा।
अब मान लीजिए जहाँ नेतृत्व की लगती है कि कमी है, तो आप जो अच्छे लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा, ताकि कोई गलत आदमी ना चुन के चला जाए। तो आप अगर सही हैं और आप किसी भी कम्युनिटी से आते हैं तो आपको आगे आना ही पड़ेगा। जैसे सरफराज भाई ने बिल्कुल सही बात बोली है कि अगर हम लोग थोड़ा बहुत चेंज करें। दूसरी बात ये कि हमारा ही दल है ना, मतलब इसमें ऐसा तो है नहीं कि प्रशांत किशोर का कोई अपना दल बन रहा हो। जब उन्होंने यहाँ पे तो सबको एकदम ओपन इन्विटेशन है कि आप आइए भाई, आप जगह पाइए। वॉलंटियर में आपको अलग अलग कास्ट के लोग दिख सकते हैं। वॉलंटियर का मतलब हम खुद से आए हैं कि हम प्रशांत जी का साथ देना चाहते हैं, हम बिहार को बदलने में अपना समर्थन देना चाहते हैं। तो हो सकता है कि हम जिस कास्ट के आते हैं वैसे ही 10 और आ जाए हमारे कास्ट के। यहाँ तो हम नहीं बदल सकते हैं क्योंकि वॉलंटियर हैं, खुद से आके इसमें कंधा लगा रहे हैं। लेकिन जहां भी संवैधानिक पद की बात आएगी या जहां कहीं भी चुनाव लड़ने की बात आएगी तो पूरी की तरह से जनसुराज इस बात को लेकर संकल्पित है। उसने अपने संविधान में लिख रखा है या लिखा जा रहा है, जो आपको 2 अक्टूबर को मिल भी जाएगा, कि संख्या के आधार पर ही हिस्सेदारी भागीदारी मिलनी है। चलिए राकेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिएक्शन पे। हम लोग ऐसे ही रिएक्शन वीडियोस बनाते रहेंगे, आप लोग भी कमेंट कीजिए इस पे और हम लोगों को बता सकते हैं कि मतलब जो भी आप सोच रहे हैं वो भी बता सकते हैं, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि हम लोगों को किस टॉपिक पे बात करना चाहिए। तो आप सजेस्ट करते रहिए। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।